प्रदेश के अन्नदाता की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ भजनलाल सरकार आगामी बजट में किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। खासतौर पर महिला किसानों को मुख्यधारा में लाने के लिए नई प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की संभावना है। सरकार का दावा है कि पिछले बजट की 75% घोषणाएं जमीन पर उतर चुकी हैं, जबकि शेष 25% मार्च तक असर दिखाएंगी। तो पिछले बजट में किसानों को क्या मिला और आगामी बजट से क्या उम्मीदें हैं, जानने के लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रदेश में पिछले एक साल में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव नकली खाद और बीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई रही। कृषि मंत्री की अगुवाई में चलाए गए अभियान से वर्षों से चला आ रहा नकली खाद बीज का खेल खत्म हुआ, जिससे लाखों किसानों को राहत मिली, खेतों की उर्वरता बची और किसानों को बेहतर रबी उत्पादन की उम्मीद जगी। पिछले बजट में कृषि विस्तार के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से मात्र 25% काम मार्च तक जमीन पर होंगे। सरकार की सघन मॉनिटरिंग के चलते योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच रहा है। लघु एवं सीमांत महिला किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीम लाई जा सकती है। प्रगतिशील किसानों के लिए दूसरी विदेश यात्रा पैकेज जारी किया जा सकता है। रिसर्च सेंटरों में किसानों की नियमित ट्रेनिंग की शुरुआत हो सकती है। 50,000 किसानों को सोलर पंप, इलेक्ट्रिक पंप को भी सोलर से जोड़ा जा सकता है। पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए नवाचार की घोषणा संभव है। संरक्षित खेती, ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस को बढ़ावा दिया जा सकता है। महिला किसानों के लिए बीज मिनी किट वितरण का दायरा बढ़ाया जा सकता है। करीब 20 लाख किसानों को रबी फसलों के मिनी किट की घोषणा संभव है। पिछले बजट प्रावधान के तहत सरकार ने पिटारा खोला और गांव ढाणी तक लाभ पहुंचाया। इसी का नतीजा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजस्थान को पुरस्कृत किया गया। केंद्र सरकार से मिल रहे अनुदान और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े ग्रामीण को भी मिल सके, इसके तहत लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री के स्तर पर हर माह बैठक होती है। मौके पर निरीक्षण से किसान की हर छोटी बड़ी समस्या का भी समाधान हो रहा है। 20 जिलों में एग्री क्लिनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का संचालन शुरू हुआ। 13 प्रयोगशाला का काम मार्च तक पूरा होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 6415 करोड़ रुपए के क्लेम वितरित किए। 2.19 करोड़ बीमा पॉलिसियां सृजित की गईं, जो देश में सर्वाधिक हैं। 53.59 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 14.87 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराया। जल प्रबंधन के तहत किसानों के खेतों पर 7,959 डिग्गियों का निर्माण कराया। इस पर 188.31 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। जल संरक्षण के लिए 35,368 फार्म पॉन्ड का निर्माण कराया। इस पर 302.95 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। कुओं से खेत तक होने वाले जल के अपव्यय को बचाने के लिए 32,918 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन स्थापित कर 85.39 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। 1,15,533 कृषि यंत्रों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर 262.02 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। जंगली जानवरों, निराश्रित पशुओं से फसल के नुकसान को रोकने के लिए खेतों पर 34,395 किलोमीटर की तारबंदी करवाकर 377.66 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। मृदा के पोषक तत्व की उपलब्धता एवं मृदा स्वास्थ्य की जानकारी के लिए किसानों को 17.30 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। किसानों के खेतों पर 49,148 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की। 1,515 किसानों को पशुपालन आधारित कृषि पद्धति से लाभान्वित किया। महिला सशक्तिकरण के तहत छात्राओं को कृषि अध्ययन के लिए 71,502 छात्राओं को 10+2 कृषि, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कृषि और पीएचडी में अध्ययन के लिए क्रमशः 15,000, 25,000 और 40,000 रुपए प्रति छात्रा प्रति वर्ष के अनुसार 129.26 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। किसानों को नवीन तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए 7.79 लाख रुपए खर्च कर किसानों को प्रशिक्षित किया गया। राज्य में अब तक 66.22 लाख ढैंचा बीज मिनी किट का निशुल्क वितरण किया, जिस पर 63.33 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। भूमि सुधार के लिए 3.31 लाख ढैंचा बीज मिनी किट का निशुल्क वितरण किया, जिस पर 32.38 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।
50,000 किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू कर प्रति किसान 10,000 रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया। 2.50 लाख किसानों का चयन कर 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती गतिविधियां क्रियान्वित हो रही हैं। ऋषिकेश में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में धौलपुर जिले में 100% ऑनलाइन फसल कटाई प्रयोग करने पर प्रथम पुरस्कार मिला। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के राज किसान साथी चरण के लिए गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड में रजत पदक मिला। केरल के तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हनुमानगढ़ जिले को फसल बीमा के नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। प्रौद्योगिकी सभा हैदराबाद में एंटरप्राइज एप्लीकेशन श्रेणी में ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कॉन्फ्रेंस राज किसान साथी ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग को एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में पुरस्कार मिला। एक और कृषि बजट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी ओर पीकेसी ईआरसीपी के तहत 17 जिलों की तस्वीर बदलने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के तहत सूखाग्रस्त जिलों के भी दिन फिरने वाले हैं। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार ने अपने 2 बजट प्रावधानों के तहत किसानों की आय बढ़ाने के साथ पानी के स्थायी समाधान की तरफ भी ध्यान दिया है। आगामी बजट में भजनलाल सरकार किसान की आय और भविष्य दोनों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। साथ ही किसानों की दूसरी विदेश यात्रा की घोषणा हो सकती है। भजनलाल सरकार के तीसरे बजट में किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। महिला किसानों के लिए नई स्कीम और लघु व सीमांत किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी भी है। माना ये जा रहा है कि प्रदेश के किसानों के लिए स्थायी और मजबूत समाधान किया जा सकता है। देखने वाली बात यह रहेगी कि 11 फरवरी को राज्य के बजट में किसानों को क्या कुछ मिल पाता है और अग्रिम पंक्ति में किसानों को खड़ा करने की उम्मीद कहां तक पूरी हो पाती है। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।